बरसात में बच्चों का खासकर रखे ध्यान, जल ही जीवन है। डॉक्टर अरुण शाह, मुजफ्फरपुर से शीला चंद्र की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बरसात के दिनों खासकर छोटे बच्चों का रखे विशेष ध्यान। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि मौसम परिवर्तन को लेकर बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर शाह ने बताया कि खासकर गाँव के बच्चों में जो बिल्कुल दुर्बल एवं कमजोर रहता है, बच्चों का बीमारी किसी भी प्रकार की तुरंत हो जाता है। उन्होंने बताया कि खासकर पानी का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि इस मौसम में बच्चे को या ऐसे किसी भी आम आदमी को भी फ्रिज का पानी बहुत ही हानिकारक है। उन्होंने बताया कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, साथ ही पेट में इंफेक्शन हो जाता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, बच्चों में रोने पर आंसू ना निकलना, कम पेशाब आना, बच्चों में सुस्ती आना या शब्द पानी में कमी करना होता है। साथ ही बच्चे की सेहत को लेकर डॉक्टर अरुण शाह ने कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, बरसात में दो तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। वो एक तो क्या है कि जो पानी जो है, अभी जितने भी हम लोग के पास केसेज आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम केसेस कैद दस्त की बीमारी लोग आ रहे हैं। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी लोगों को शुद्ध पानी जो कहते हैं स्वच्छ पानी अभी नसीब में नहीं है। तो जरूरी है कि खान पान को सुधारना है। पानी अगर कोशिश रहे कि जो परिवार मतलब कि आरओ और ये सब नहीं रख सकता है, वो छोटे बच्चों को कम से कम पानी उबाल करके ठंडा करके पिलाए। दूसरा है कि खाना ताज़ा खिलाइए, बासी नहीं खिलाइए। तीसरा कि हमने हमेशा जोर दिया है कि अगर आप बच्चे को चाहते हो कि भाई कैद दस्त की बीमारी से नहीं हो पीड़ित, तो स्वच्छता घर में स्वच्छ रहे, स्वच्छता अभियान पर जोर दे। हैंड हाइजीन यानी पानी साबुन से हाथ धोना, खाने के पहले, शौचालय जाने के बाद, खाना बनाने के पहले, खाना परोसने के पहले। तो ये चीज़ जो है ना, अभी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ रही है ये कैद दस्त की बीमारी आ रही है ये बरसात के मौसम में। एक सवाल है कि ये जो बीमार होकर लोग जो पहुँच रहे हैं, आखिर कैसे परिवार से होते हैं? इस तरीके ज़्यादातर जो है वो हम समझते हैं कि लो सोशो इकोनॉमिक, मतलब कि गरीब परिवार के, ग्रामीण क्षेत्र के, जिनको जानकारी का अभाव है कि भाई ओआरएस जो है या जिंक है, वो आप चाहें तो घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं, डायरिया कैद दस्त की बीमारी का। लेकिन ज़्यादा बच्चे जो भी आ रहे हैं वो कैद दस्त के, वो ग्रामीण क्षेत्रों पे आते हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे आते हैं कि जो कि दवा का एक्सेस, मतलब कि जिनको दवा चाहिए। पानी का समस्या जो आपने बताया, तो इसके लिए तो सरकार ने बहुत अच्छी पहल की थी, नल जल योजना का। क्या पानी मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग को पानी जो है स्वच्छ पानी अभी तक मिल रहा है। मेरा अपना मानना है कि अभी भी इसमें काफ़ी मतलब कि काम करने की आवश्यकता है कि पानी अभी भी हिंदुस्तान की जनता को अभी स्वच्छ पानी मिलने का अभी नहीं मिल पा रहा है। ये अभियान चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने सोर्सेज से पता लगाइए कितने लोग के नल में पानी आता है, कैसा पानी आता है, साफ आता है कि नहीं आता है। जल योजना कार्यक्रम शुरू है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी नल का पानी एकदम सूखा है, नल एकदम ड्राई रहता है। और दूसरी बात है कि जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है कि पानी की पाइप और ड्रेन्स दोनों साथ साथ हैं। तो अगर कभी अगर पानी की पाइप अगर सपोज किया क्रैक कर गई, तो ड्रेन का पानी उसमें चला जाता है। तो निश्चित रूप से जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे डायरिया है, जैसे जॉन्डिस के केसेस देख रहे हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। म्यादी के केसेस देख रहे हैं, म्यादी बुखार के, कैद दस्त के केसेस देख रहे हैं, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। पहले एक समय था कि पोलियोमाइलाइटिस, और पोलियोमाइलाइटिस भी हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो भी वाटर बॉर्न डिजीज था। तो ज़रूरी है कि बच्चों को, खासकर अगर आप बच्चों की बात करें तो साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, गर्म खाना, ताज़ा खाना, और जहाँ तक संभव हो सके गांव में भी मैं समझता हूँ कि चाहिए कि वो पानी जो है खौला करके पिलाएं, क्योंकि इससे बचाव हो सकता है अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लें। मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बचाव का। अगर आप कहिएगा कि साहब कि इसमें हम क्या किया जा सकता है, तो वो दूसरा बिंदु है। लेकिन हमारे समझ से बरसात में चूँकि पानी का ये स्टेग्नेशन होता है, सब जगह पानी लगा हुआ है, पूरे शहर में लगा हुआ है,
चारों तरफ गंदगी का माहौल है। तो ये अपने दूसरी बात है कि बरसात में एक और समस्या है कि मच्छर, क्योंकि जब भी पानी जहाँ भी रुकेगा वहाँ मच्छर ब्रीडिंग करेगा, और मच्छर से आपको मालूम है कि मलेरिया, फाइलेरिया, आपको चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, इंसेफ्लाइटिस सब उससे होता है। तो डॉक्टर्स डे देखिए, डॉक्टर्स डे का मेन उद्देश्य होता है कि जो जनता है, समाज है, वो डॉक्टर के काम के प्रति अपनी मतलब कि ग्रेटिट्यूड, मतलब ये एक्सप्रेस करे अपना, मतलब कि जो कहते हैं आभार प्रकट करे कि आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। और आज डॉक्टर और मरीज़ के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी धीरे धीरे उसमें खाई बढ़ती जा रही है। एक पहले एक वक्त था कि ज़रा म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। इसमें दोनों तरफ की गलती है। लोग ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं मेडिकल फैटर्निटी से, और मेडिकल फैटर्निटी में भी कुछ गलत लोग आ गए हैं जो मतलब कि इसको व्यवसाय बना दिए। इसको मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। और पब्लिक की ओवर एक्सपेक्टेशन ये है कि साहब अगर आप देख रहे हैं तो मेरा मरीज़ ठीक हो जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? हम लोग तो भगवान नहीं है ना। हम लोग इलाज कर सकते हैं लेकिन जान थोड़े फूक सकते हैं। हम तो सभी पेशेंट को बोल देते हैं कि भैया हम कोशिश करेंगे तुम्हारे बच्चे को बचाने का, और ईश्वर की कृपा से से ज़्यादा बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते। ये पब्लिक की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है, पब्लिक का मेडिकल फैटर्निटी के प्रति विश्वास नहीं रहा। जरूरी है कि ये विश्वास को फिर लौटाना, इसके लिए दो तरफा मतलब होना चाहिए, ये संवाद होना चाहिए। मेडिकल फैटर्निटी में भी लोगों को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, कंपेशन हो, ह्यूमन टच हो, दया का भाव हो, ईमानदारी हो। अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से मेडिकल प्रोफेशन का जो ग्लोरी है, उसकी जो मतलब की गरिमा है, वो फिर वापस लौटेगी। और मरीज़ को भी चाहिए कि इस बात को कि डॉक्टर चाहे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर का कॉम्पिटेंसी अलग होता है। लेकिन कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ को मतलब कि खोना नहीं चाहता, कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ को मारना नहीं चाहता। और मृत्यु तो सबकी है, उस डॉक्टर की भी है जो इलाज कर रहा है। वो कोई अमर पट्टा लिखा के लाया है। इसलिए जिसको जो नियति है, नियति को हम बदल नहीं सकते। लगभग 60 केसेस आ गए, 50 प्लस। पहले जितना प्रभावी तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपको प्रश्न ही दे रहा हूँ।